हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज इसके यहाँ पे 18वां पार्ट है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शीतकाल में माँ गंगा की पूजा किस स्थान पर की जाती है। तो देखो फ्रेंड, शीतकाल में माँ गंगा या गंगोत्री धाम की पूजा किस स्थान पर की जाती है, ये यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शीतकाल में गंगोत्री धाम की पूजा मुखवा गांव उत्तरकाशी में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि माँ गंगा या गंगोत्री धाम पूछा जाए तो ये होगा मुखवा गांव उत्तरकाशी में। यदि यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा होती है खरसाली गांव उत्तरकाशी में। यदि बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम की होती है जोशीमठ चमोली में, ठीक है। और जो ऊखी मठ में होते हैं केदारनाथ धाम के, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा होती है ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्म पानी का सूर्य कुंड स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यमुनोत्री धाम के निकट स्थित है सूर्य कुंड। यह एक गर्म कुंड है, यह आपको ध्यान रखना है। और इस कुंड में चावल डालने पर वह पक जाते हैं, जिन्हें भक्त लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है किस किस गर्म कुंड में चावल डालने पर वह पक जाते हैं, तो सूर्य कुंड में चावल डालने पर वह पक जाते हैं। इसे भक्त लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह यमुनोत्री धाम के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो बद्रीनाथ धाम है यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ धाम, ये आपको ध्यान रखना है। और केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है, तो केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो गंगोत्री है वह भागीरथी है, और जो यमुनोत्री है वह यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस केदार की पूजा शीतकाल में ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ओमकारेश्वर मंदिर है यह ऊखी मठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इस मंदिर में शीतकालीन जो पूजा होती है ये होती है केदारनाथ की। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिनमें से प्रथम जो केदार है ये है केदारनाथ, ठीक है। और द्वितीय केदार है मध्य महेश्वरनाथ, तृतीय है तुंगनाथ, और चतुर्थ है रुद्रनाथ, और पंचम है कल्पेश्वरनाथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो प्रथम केदार है केदारनाथ, इनकी पूजा जो शीतकालीन में होती है ये होती है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो देखो फ्रेंड, जो पंचम केदार है इन पंचम केदारों में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की यहाँ पे पूजा की जाती है। जो प्रथम केदार है केदारनाथ, यहाँ पे भगवान शिव के पिछले भाग यानी जो पीठ वाला जो हिस्सा होता है इसकी पूजा की जाती है प्रथम केदार में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध केदार है। तो देखो फ्रेंड, जो प्रथम केदार है वह है केदारनाथ, द्वितीय केदार है मध्य महेश्वरनाथ, और तृतीय है कल्पनाथ, और चतुर्थ है रुद्रनाथ, और पंचम है कल्पेश्वरनाथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे जो प्रथम केदार है केदारनाथ है, द्वितीय है मध्य महेश्वरनाथ, तृतीय है तुंगनाथ, चतुर्थ है रुद्रनाथ, और पंचम है कल्पेश्वरनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो द्वितीय केदार है यह है मध्य महेश्वर नाथ, बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य महेश्वर नाथ में शिव भगवान के मध्य भाग यानी जो नाभि की पूजा होती है द्वितीय केदार में, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा किस केदार में की जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा ये की जाती है तृतीय केदार में। जो तृतीय केदार है तुंगनाथ, तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है,
ये आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा किस मंदिर में की जाती है? तो ये की जाती है तुंगनाथ मंदिर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो प्रथम केदार है केदारनाथ, केदारनाथ में की जाती है पिछले भाग की, और जो मध्य महेश्वर नाथ है यहाँ पे की जाती है नाभि की पूजा, और तुंगनाथ में की जाती है भुजाओं की, और जो आपका रुद्रनाथ मंदिर है रुद्रनाथ में की जाती है जो रौद्रमुख, ठीक है, रौद्रमुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ में। और जो एक है कल्पेश्वर नाथ, कल्पेश्वर नाथ में शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि शिव की जटाओं की पूजा किस मंदिर में की जाती है? तो ये की जाती है कल्पेश्वर नाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो आपके प्रथम 3 केदार हैं, केदारनाथ हो गया, मध्य महेश्वर नाथ हो गया, तुंगनाथ, ये तीनों केदार रुद्रप्रयाग जनपद में है। और जो 2 केदार हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, ये दोनों चमोली जनपद में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनपद यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुंगनाथ। तो देखो फ्रेंड जो तुंगनाथ मंदिर है यह राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई है 3680 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर केदारनाथ, केदारनाथ धाम की ऊंचाई है 3584 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। यदि चारों धाम में पूछा जाए कि चारों धाम में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तो हो जाएगा केदारनाथ। यदि राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तो होगा तुंगनाथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखना है, तुंगनाथ के 3680 और केदारनाथ के 3584 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पंचबद्री में शामिल है। तो देखो फ्रेंड्स उत्तराखंड में पंचबद्री हैं। एक तो आपकी विशाल बद्री, बृहद बद्री, आदि बद्री, योगध्यान बद्री और भविष्य बद्री। तो इनमें आपको बताना था कि तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो बद्री है या उत्तराखंड में शामिल है, नहीं पंचबद्री में शामिल है। यह आपको ध्यान रखना है। पंचबद्री है, एक तो है विशाल बद्री, बृहद बद्री, आदि बद्री, योगध्यान बद्री एवं भविष्य बद्री। ये पांचों बद्री है और ये आपके किस जनपद में है? यह चमोली जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से पंचप्रयाग किन जनपदों में स्थित है? तो देखो फ्रेंड्स उत्तराखंड में पंचप्रयाग भी हैं और यह किन किन जनपदों में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स जो पंचप्रयाग हैं, एक तो आपका नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और एक है विष्णु प्रयाग। तो ये तीनों है आपके चमोली जनपद में, ठीक है। और एक है आपका रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग है रुद्र प्रयाग जनपद में है। और एक है देव प्रयाग जो कि टिहरी में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पंच प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। एक है आपका नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एक है देव प्रयाग। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखो फ्रेंड्स जो रुद्रप्रयाग जनपद है यह किन नदियों के संगम पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रुद्रप्रयाग जनपद अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है? तो देखो फ्रेंड्स यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में यह किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो फ्रेंड्स जो पंचकोशी वारुणी यात्रा होती है ये होती है उत्तरकाशी जनपद में। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राजजात निम्न में से किस क्षेत्र के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? तो देखो फ्रेंड जो उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा होती है यह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ पे आयोजित की जाती है और यह गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र के यहाँ पे एकता का प्रतीक है। यह आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल एवं कुमाऊं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है नंदा देवी राजजात यात्रा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
20वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा कब हुई थी? तो देखो फ्रेंड्स, 20वीं सदी की जो पहली नंदा राजात यात्रा हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1905 में। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1905 में 20वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजात यात्रा हुई थी? तो देखो फ्रेंड्स, जब भारत यहाँ पे आज़ाद हुआ था तो उसके पहली बार नंदा राजात यात्रा का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा राजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांसवा गांव चमोली के समीप नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी निम्न में से कितने किलोमीटर है? तो देखो फ्रेंड, जो नंदा राजात यात्रा है ये शुरू होती है कांसवा गांव चमोली से, और कांसवा गांव चमोली से होमकुंड तक ये यात्रा होती है, पैदल यात्रा ये होती है। तो ये कितने किलोमीटर की यात्रा होती है ये आपको बताना है। तो इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो फ्रेंड्स, 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, जो कि 19-20 दिनों में ये यात्रा पूरी होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कितने दिनों की यात्रा होती है, तो ये होते हैं 19-20 दिनों की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने किलोमीटर की है? तो यह 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद नंदा राजात यात्रा यहाँ पे आयोजित की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पर्वत को गण पर्वत व रजतगिरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो फ्रेंड, जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है इसे गण पर्वत व रजतगिरी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रा से होकर जाने वाली यात्रा है। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस पर्वत शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है? तो देखो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है इसकी जो बनावट है ये एक शिवलिंग की तरह है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यह क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर पर्वत की बनावट किसकी तरह है? तो ये शिवलिंग की तरह है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।